जी हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो है 11.7। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने किया 11.6। जी 11.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 11। जी बच्चों इसकी स्टेटमेंट है आ मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन इंजन वर्किंग बिटवीन 327 degree and 227 degree and claims to have an efficiency of 52%. Does he claim correctly? Explain. I repeat, a mechanical engineer develops an engine working between 327 degree and 27 degree and claims to have an efficiency of 52%. Does he claim correctly? एक्सप्लेन। जी बच्चों मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने एक इंजन बनाया है जो वर्किंग करता है दो रेजर्वायर्स, दो टेम्परेचर रेजर्वायर के दरमियान, एक हॉट रेजर्वायर कोल्ड रेजर्वायर। हॉट रेजर्वायर जो है उसने बनाया है 327 डिग्री का और कोल्ड रेजर्वायर उसने बनाया है अपने हीट इंजन का 27 डिग्री का। और वो क्लेम कर रहा है, वो दावा कर रहा है कि जो उसका इंजन है उसकी एफिशिएंसी है 52%। हमने ये प्रूव करना है कि अब उसका क्लेम जो है वो वाकई करेक्ट है, वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। ये हमने क्लेम उसका जो है प्रूव करना है अब हमने। ठीक है, चले जी एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। सोल्यूशन में जी गिवन दैट है हमें क्या क्या, सोर्स टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर। इसको बच्चों हम एज यूजुअल जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया है T1 कहेंगे, जो दिया उसने 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, इसको आप ले जाओ किसमें, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में ले जाने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर 273 ऐड करोगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐड करें तो हमारे पास आता है T1 600 केल्विन। ठीक है जी, सेकंड जो हमें गिवन है वो है सिंक टेम्परेचर। सिंक टेम्परेचर इसे आप T2 कह लो, वो उसने दिया हमें 27 डिग्री। इसको भी बच्चों आप केल्विन में ले जाओ तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा केल्विन में, तो T2 आ जाएगा 300 केल्विन। जी उसने जो एफिशिएंसी दी है, ठीक है, इसे आप ईटा 1 कह लें, वो दी है जी उसने 52%। हमने इसको प्रूव करना है, इसको चैलेंज करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि उसका जो क्लेम है वो राइट है या रॉन्ग है। डज ही राइट और रॉन्ग, वेदर ही राइट और नॉट। ओके, वेदर उसकी उसका जो इंजन है वाकई वो 52% एफिशिएंसी दे सकता है या नहीं, इसी को हम एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इज क्वाइट इजी न्यूमेरिकल। ठीक है, सिंपली आप रियल जो उसने दिया है उसी की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। उसने जो एफिशिएंसी हमें दी हुई है वो इसने एफिशिएंसी दी है 52%। हम निकालते हैं अपनी एफिशिएंसी, इसको ईटा 2 कह लें, 1 माइनस T2 ओवर T1, वही फॉर्मूला। ईटा 2 इक्वल आ जाएगा 1 माइनस T2 जी हमारे पास 300 केल्विन और ये हमारे पास है 600। इसको जब सोल्व करेंगे 1 माइनस ये आ जाएगा 1/2, 300, 3 1s are 3 2s are। ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 में से हाफ तो 1/2 रह जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में चली जाएगी, तो ईटा 2 हमारे पास आ जाएगा 50%। ले जी, ये हमने उसी के डाटा से जो है उस इंजन की एफिशिएंसी खुद निकाल ली है न्यूमेरिकली। ठीक है, मैथमेटिकली हमने जो वैलिड एफिशिएंसी थी, ठीक है, उस इंजन की जो बनती है, जो कि उसने हमें न्यूमेरिकल डाटा दिया है उस दो रेजर्वायर्स का कि मैं उस हीट इंजन को बनाया है इन रेजर्वायर्स के ऊपर, जो कि सोर्स का रेजर्वायर टेम्परेचर जो है वो है 327 डिग्री, जबकि उसका जो सिंक था उसका टेम्परेचर था 27 डिग्री। और उसने क्लेम किया था कि जी उसने झूठ बोला है, कह लेंगे 52% जी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, मार्केट में वो इंजन बेचना चाह रहा है, वो कह रहा है जी मेरे पास ये इंजन है, इसकी एफिशिएंसी 52% है। ठीक है, इट्स वेरी एफिशिएंट। हमने उसके क्लेम को यहाँ पे गलत साबित किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो ही इज नॉट राइट। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इज नो, बिकॉज ही इज रॉन्ग। उसका जो
इंजन है वो 52% नहीं बल्कि 50% एफिशिएंसी दे सकता है. ओके स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 11 which is heat and thermodynamics. The last numerical problem we have solved out, which is 11.7. Now we are going to solve next numerical problem, which is 11.8. 11.8. The solution of this numerical problem we can solve. Let's just read the statement. A heat engine performs 100 joule of work and the same time rejects 400 joule of heat energy to the cold reservoirs. What is the efficiency of the engine? I repeat, a heat engine performs 100 joule of work and at the same time rejects 400 joule of heat energy to the cold reservoirs. What is the efficiency of the engine? Okay students, to solve this numerical problem, let's follow the procedure. First we will write the given data. We have given two things. Number one is work, which is W 100 joule. The other thing which is given, the heat of the cold reservoir, which is Q2, rejecting heat, which is given 400 joule. Let's see what will we have to find out. We will have to find out the efficiency eta. Okay students, we have given two quantities. Number one is 100 joule is work done. Number two is the rejecting heat to the cold reservoir, which is sink. This is 400 joule. We will have to find out eta, which is the efficiency of the engine. So let's find out how can we find the eta. Okay students, we know that the formula of the efficiency, we know that what is efficiency. In this case we should follow two formula. We have two formulae. Okay, we can follow the two formulae. One is eta is equal to W over Q1, means output over input. Okay, another thing which we can find out, which we can utilize, this is 1 minus Q2 over Q1. So it's upon you whether you will choose this formula or this formula. Okay, so here we choose this formula, but we doesn't have Q1. First we will find out the Q1. What is Q1? Q1 should be the heat of the source, which is equal to the work done plus the rejected heat. Okay, work done plus the rejected heat. So let's find out. Work done is 100 joule, rejected heat is 400 joule, and this will equal 500 joule. Now again, using eta is equal to W work done over source heat, we have 100 over 500 multiplied by 100. This is the efficiency. Now you can see 100, 5 ones are 5, 5 twos are. This is 20. So we will have 20% of the efficiency of that engine. So it's quite easy and simple numerical problem, and the chances of this numerical problem in your short questions answers. So you should solve this numerical problem very carefully by using this formula or the formula I have written earlier. Okay, so you can choose this formula. This is quite simple formula. You just need here the work done, which is output or the input source heat, but here we doesn't have Q1. To find out the Q1, just adding work done plus the rejecting heat, then you can have Q1, which is the source heat. Then you can implement or insert the values of work done over Q1, which is the input. Then you can have the efficiency of that engine, or you can say that system. जी हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 11 के. नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो है 11.9. जो लास्ट हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया बच्चों वो था 11.8. 11.9 numerical problem. Solution of this numerical problem can be find as follows. First we will read the statement. A Carnot engine whose low temperature reservoir is at 7 degrees Celsius has an efficiency of 50%. It is desired to increase the efficiency
2 or up to 70%? By how many degrees the temperature of the source be increased? I repeat, a Carnot engine whose low temperature reservoir is at 7 degrees Celsius has an efficiency of 50%. It is desired to increase the efficiency to 70%. By how many degrees the temperature of the source be increased? ओके बच्चों, एक कार्नेट इंजन है, लो टेम्परेचर के ऊपर वर्किंग उसकी हो रही है 7 डिग्री के ऊपर, ठीक है। उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% दी गई है। हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि उसकी 50% से 70% तक जो है उसकी आप एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कितने डिग्री तक जो है हमें जो सोर्स है उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन डाटा। हमारे पास जो गिवन डाटा दिया गया है, तो बच्चों दो रेजरवायर होते हैं, एक हायर लेवल हाई टेम्परेचर रेजरवायर जिसे हम सोर्स टेम्परेचर कहते हैं, एक लो लेवल रेजरवायर होता है। यहां चूंकि स्टार्टिंग में हमें लो टेम्परेचर रेजरवायर यानी कि सिंक रेजरवायर में टेम्परेचर जो है वो दे दिया गया है, या इसको आप लो रेजरवायर कहेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे लो रेजरवायर टेम्परेचर, ठीक है जी। इसको T2 कह लें, वो दिया गया 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। 7 डिग्री सेल्सियस दिया गया, इसको केल्विन में ले जाएं तो इसमें हम क्या ऐड करते होते हैं एज यूजुअल 273, तो ये बच्चों हो जाएगा 280 केल्विन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास लो रेजरवायर का। जबकि हमें एफिशिएंसी ईटा 1 कह लें इसे आप, फर्स्ट एफिशिएंसी उसने दी है वो है 50%, ठीक है। जबकि हमने सोर्स का टेम्परेचर मालूम करना है सबसे पहले कि इसमें सोर्स का टेम्परेचर क्या था, जबकि सिंक का तो हमें दिया गया है, जो हाई टेम्परेचर है वो हमें नहीं पता। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सोर्स का टेम्परेचर। जब हमें सोर्स का टेम्परेचर पता चल जाएगा तब भी हमें पता चलेगा कि किसकी कितना टेम्परेचर सोर्स का था कि हमें 50% एफिशिएंसी मिली थी, ताकि हम उस लिहाज से सोर्स का टेम्परेचर उतना इंक्रीज करें और हमें 70% तक चला जाए। तो ईटा 2 जो है हमें वो दिया है 70%, ठीक है। देखें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है समझें। हमें जी सिंक का टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, हमें सोर्स का टेम्परेचर नहीं पता, क्योंकि अगर हमें सोर्स का टेम्परेचर पता तो हम उतने डिग्री बढ़ा देते उस सोर्स के टेम्परेचर को, तब हमें ये 70% उसकी एफिशिएंसी मिल जानी थी, ओके। बट हमें सोर्स का टेम्परेचर नहीं पता। सबसे पहले हम सोर्स का टेम्परेचर निकालेंगे जो कि हमारे पास T1 होगा, ठीक है जी। पहले हम T1 निकालते हैं इसमें, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे इसमें, ईटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, T2 ओवर T1, ठीक है जी। ये माइनस का प्लस का हो गया, ये प्लस का और माइनस हो जाएगा 1 माइनस ईटा 1, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने निकालना है, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करने का मतलब ये है, इसको T2 हमें गिवन है 280 डिवाइडेड बाय T1, 1 माइनस 50% है बच्चों, यानी 50 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 50% को ये लिखेंगे ना हम, 50 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो बल्कि नहीं, 100 डिवाइड बाय 50 लिखेंगे, 50 डिवाइड बाय 100, यस 50 डिवाइड बाय 100 लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 280 डिवाइड बाय T1 इक्वल 1 माइनस 1 बाय 2, ठीक है। यानी कि 280 डिवाइड बाय T1 इक्वल 1 बाय 2, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहे आप कर लें, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो T1 इक्वल आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 560 केल्विन। ये आ गया हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर जिसकी एफिशिएंसी कितनी थी 50%। नाउ वी हैव डिजायर टू इंप्रूव टू इंक्रीज एफिशिएंसी अप टू 70%। तब हमें सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा, अब हमने वो निकालना है बच्चों फॉर बट अब हमारे पास दो चीजें हो जाएंगी। अब सिंक का टेम्परेचर हमारे पास ये है, जबकि सोर्स का टेम्परेचर कितना था 560 जब 50% आई। अब हमने 70% के लिए T1 ही निकालना है, इसको आप T1 डैश कह लें। अब हमने फॉर 70%
ठीक है, हमने T1 डैश निकालना है, सिंक यानी कि सोर्स का टेम्परेचर निकालना है। सिंक का टेम्परेचर तो वही रहेगा, तो यहाँ पे वही यूज करेंगे फॉर्मूला T2 और ईटा 2 सेकेंड एफिशिएंसी का 1 माइनस T2 ओवर T1 डैश। ठीक है जी, इसी तरह इसको भी रीअरेंज कर लें, T2 ओवर T1 डैश इक्वल 1 माइनस ईटा 2। बच्चों वही फॉर्मूला है, ये मैं साफ करने लगा हूं, होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। जी हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं, T2 वही है हमारा 280, यहां पे T1 डैश हो गया है 1 एज इट इज 70 ओवर 100। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लें या इसको आप सोल्व कर लें, कैलकुलेटर पे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर उठाएं और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जी 70 डिवाइड बाय 100 ये आ जाता है हमारे पास 280 T1 डैश इक्वल आ गया जी 0.7 1 माइनस 0.7, इसे 1 में से माइनस कर दें, जी इसे जब 1 में से माइनस करते हैं आ जाता है 0.3 280 डिवाइड बाय T1 डैश इक्वल 0.3 डिवाइड बाय 1 कर लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 0.3 T1 डैश 280, जबकि T1 डैश इक्वल आ जाएगा हमारे पास 280 डिवाइड बाय 0.3, 0.3 से इसे 280 को डिवाइड कर दें। जी ये आ गया T1 डैश हमारे पास 933.3 केल्विन। ये बच्चों आ गया हमारे पास उस सोर्स का टेम्परेचर जिसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए 70 डिग्री। अब हमने कितने डिग्री इसमें इंक्रीज किया, अब हम वो निकालने जा रहे हैं कि हमने हाउ मैनी डिग्री हमने जो है पहले था 560, जबकि वो था सोर्स टेम्परेचर किसके लिए 50% के लिए। अब हमने जो टेम्परेचर निकाला है वो है 70% के लिए सोर्स टेम्परेचर। कितने डिग्री डिफरेंस आया, हम वो डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास डिफरेंस जी, डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, हम क्या करेंगे इसको उसमें से माइनस कर देंगे, यानी T1 डैश माइनस T1, तो T1 डैश हमारे पास है 933.3 माइनस 560। ठीक है, इसमें से आप माइनस करें, कैलकुलेटर उठाएं अपना और इसी से माइनस करें इसमें से। जी इसको माइनस करते तो आता है 373, ये डिफरेंस आ जाता है हमारे पास 373.3 केल्विन। ठीक है जी, तो ये इतने डिग्री जो है हमें इसमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है, 0.3 निगलेक्ट भी कर दे तो 373 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह जो है बच्चों आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना है। पहले हमने T1 निकालना है फॉर 50%, फिर हमने T1 डैश यानी कि सोर्स टेम्परेचर 50% के लिए निकाला, फिर T1 डैश जो है 70% के लिए निकाल के इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो उतने डिग्री इसमें हमें इजाफा करना पड़ेगा।